अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से नया साल शुरू हो रहा है और मैं आपको नए साल में खुशामदीद कहूँगा और मैं दुआ गो हूँ कि नया साल आप सबके लिए मुबारक साबित हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केरियो की रिमोट सर्विसेज के हवाले से कि केरियो में रिमोट सर्विसेज का ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसमें कौन कौन से टैब्स हैं और इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं केरियो कंट्रोल पे। ठीक है, यहाँ से हम रिमोट सर्विसेज में आते हैं। यहाँ आप देखें कि 4 टैब्स दिए हुए हैं। एक है माई केरियो, एक है SMTP रिले, एक है डायनेमिक DNS और एक है कॉन्फ़िगरेशन बैकअप। दोस्तों, माई केरियो एक ऐसा ऑप्शन है जिस पे अगर आप माई केरियो पे अपनी आईडी बना लेते हैं तो उस आईडी बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी तमाम केरियो की अप्लाइंसेस और अगर आप केरियो VM के ऊपर यानी कि वर्चुअल मशीन पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन सब को यहाँ पर ऐड करा सकते हैं और अपना केरियो का अकाउंट दुनिया में बैठ के जहाँ से भी लॉगिन करेंगे आपके पास आपकी सारी केरियो डिवाइसेस शो होंगी। फिलहाल मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है क्योंकि ये आने वाली वीडियोस में जब इसकी बारी आएगी तो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। इसमें आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखें, लिखा हुआ है कि नॉट एडिट, या और लिखा हुआ है कि कहाँ जाएं, गो टू रिमोट सर्विसेज में, जिस टैब में मैं अभी मौजूद था और जिसके ऊपर आज वीडियो बन रही है। तो इसमें देखें, चेक लगाएंगे आप, इनेबल कम्युनिकेशन विद माई केरियो, यू कैन यूज माई केरियो टू रिमोटली मैनेज ऑल ऑफ योर केरियो कंट्रोल अप्लायंसेस एज अ नोटिफिकेशन सर्विस एंड एज अ बैकअप सर्विस। और आगे लिखा हुआ है लर्न मोर, नॉट एडिट, यू हैव टू ऐड दिस केरियो कंट्रोल टू माई केरियो अकाउंट टू मैनेज इट। इसको मैनेज करने के लिए हमको केरियो के अकाउंट में हम इसको ऐड करेंगे। ये कैसे बनता है और क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी ये डिस्क्रिप्शन थी। बाकी हम आ जाते हैं SMTP रिले पे। हम केरियो की नोटिफिकेशन हम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, माई केरियो नोटिफिकेशन सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हैं और हम चाहें तो इसको SMTP सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि SMTP सर्वर हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि आउटबॉक्स सर्वर या ईमेल सर्वर हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम रिमोट सर्विसेज से इस केरियो की नोटिफिकेशन हम हासिल कर सकते हैं, जिसमें नोटिफिकेशंस में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अलर्ट्स आ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो भी अलर्ट आपने सेट किए होंगे। विल बी सेंड यूजिंग स्पेसिफाइड मेल सर्वर, यानी कि हम जो मेल सर्वर यहाँ पर हम देंगे उसको यूज़ करते हुए ये सेटिंग्स, इस सेटिंग्स को यूज़ करते हुए हम SMTP सर्वर के थ्रू नोटिफिकेशन, रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स भेजेगा। फिर आ जाता है डायनेमिक DNS। डायनेमिक DNS दोस्तों क्या है, ये आप डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन डायनेमिक DNS इस तरह से होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी ISP ने आपको एक डायनेमिक IP दी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा, नॉर्मली हम कोई भी ISP की सर्विस लेते हैं घर पे या ऑफिस में, जिस पे हम स्टैटिक IP बाइंड नहीं करवाते बल्कि एक डायनेमिक IP उसको मिली होती है जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह DHCP के अंदर लीज एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है, उसी तरह हमारी ये पब्लिक IP एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो उसको बाइंड करने के लिए उस IP को वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर चेक लगाने के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे और डायनेमिक DNS के प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको लिमिटेड एक्सेस के साथ डायनेमिक DNS जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप उसको एज अ पेड भी ले सकते हैं। डायनेमिक DNS फ्री यूज करने में ये नुकसान होता है, जो डोमेन नेम आपको डायनेमिक DNS प्रोवाइडर फराहम करेगा आप उसके थ्रू अपनी डिवाइसेस या अपनी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं डायनेमिक DNS सर्विसेज को अगर आप पे करेंगे तो आप अपनी मर्जी की डोमेन का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायनेमिक DNS, अब यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ केरियो, मेरा नाम है फैज़ान केरियो एडमिन या केरियो लिख लेते हैं, तो ये इस तरह से नेम हम बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं, फैज़ान केरियो डॉट डायनेमिक DNS, यानी कि ये जो DYNS DNS आ रहा है इसके आगे ये लिखा हुआ होगा एक्सेस करने के लिए। फिर हम इसको वेब पेज पे कहीं भी डालेंगे तो ये एक्सेस करेगा। हम इसको चेंज IP के डोमेन पे भी ले आ सकते हैं, noip.com के डोमेन पे भी ले आ सकते हैं। ये तीनों जो सर्विसेज आ रही हैं डायनेमिक DNS के, ये वो यूज़ करते हुए हम डायनेमिक
DNS नेम अपना यूज कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड देना होगा किसका, जो हम डायनेमिक DNS changeip.com noip.com पे जो भी अकाउंट बनाएंगे उसका यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। रिपोर्टेड IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड ऑन आउटगोइंग इंटरफेस, और ये डायनेमिक DNS कौन सा इंटरफेस यूज करे, ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस, डिटेक्टेड पब्लिक IP एड्रेस यानी कि पब्लिक IP को डिटेक्ट करते हुए करे, या फिर एक सर्टेन इंटरफेस से जो एक ट्रैफिक जा रहा हो उसको डायनेमिक DNS के ऊपर ये लेकर जाए, यानी कि उस इंटरफेस के थ्रू डायनेमिक DNS से बात कर सके। वो इंटरफेस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक IP जो आपकी वैन पे होती है तो आप यहाँ से इसको यूज कर लें, और अगर आप लैन को करेंगे तो वो विदिन लैन होगा। ये एक अननोन इंटरफेस आ रहा है, इसको देखते हुए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर कन्फिगर नहीं किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये तरीका है एक डायनेमिक DNS यूज करने का। फिर हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन बैकअप में। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप यानी कि इनेबल ऑटोमेटिक डेली बैकअप। आपके इस अप्लायंस का, इस VM का जिस पे आपने कीरियो बनाई हुई है, इसका बैकअप रोजाना होगा कहाँ, माई कीरियो के ऊपर, यानी जो माई कीरियो पे आप अकाउंट बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रोजाना बैकअप होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यही चीज यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। लेकिन अभी क्या दे रहा है ये, कीरियो इज अनेबल टू बैकअप माई कीरियो। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है FTP सर्वर। FTP सर्वर अगर आपका कोई है तो आप रोजाना, चाहे वो पब्लिक पे पड़ा हुआ है चाहे वो आपका लोकल पड़ा हुआ है, उसका यूजर नेम पासवर्ड देगा और यहाँ पर IP देके, या फिर उसका FQDN यानी कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसे कि ये एक डोमेन नेम आ रहा है यानी कि वेबसाइट का नेम है लेकिन ये FQDN ही होता है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें तो रोजाना इसी डिवाइस का बैकअप यहाँ पर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, बैकअप, लास्ट बैकअप, नेवर। आपने लास्ट बैकअप कब लिया था, लिया ही नहीं था, यानी कभी भी नहीं लिया था। और ये तमाम चीजें डिफाइन करने के बाद ये बैकअप नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं और ये खुद ब खुद भी बैकअप रोजाना लेगा। और ये आ रहा है इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हुई हुई है तो वहां से आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी ये कॉन्फ़िगर हुई भी नहीं है तो ये बैकअप नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।